बोले यीशु मसीह की परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक सुंदर समय हमें दिया कि हम उसके चरणों में बैठे और उसकी आराधना करें। और ये वो समय है कि परमेश्वर की आवाज को हम सुने। आमीन। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? ओके, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि आपके वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो वहां पर मैं हूं। आपके वचन के अनुसार पिता हम विश्वास करते हैं कि हमारे बीच में आप हो पिता। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति आपकी हुजूरी हमारे बीच में है और इसलिए पिता आज आपके वचन में रहकर आप हमसे बात करें। प्रभु, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित करें। मैं आपका दास जो आज प्रभु आपके वचन को लेकर यहाँ पर आया हूँ, पिता मेरे मुंह में रहकर आप बात करें। हाँ पिता, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो। प्रभु आप बोले हम सुने, मैं घटू आप पढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आपकी इच्छा को आप पूरी करें प्रभु, पवित्र आत्मा से चलाए पिता। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। आओ एक वचन को हम निकालें जो हम सभी का एक परिचित वचन है। भजन संहिता अध्याय 127 और वचन 1 को हम पढ़ें। भजन संहिता उसका अध्याय 127 और वचन 1। यदि घर को यहोवा न बनाए, वचन इस प्रकार कहता है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। ध्यान देकर सुने। वचन कहता है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा है या परमेश्वर चाहता है या वचन कहता है कि अगर आपके घर को परमेश्वर ने नहीं बनाया तो भले आपने कितने भी परिश्रम किए फिर भी वो क्या होंगे? व्यर्थ होंगे। बोलो क्या होंगे? व्यर्थ होंगे। देखो ध्यान देकर सुने। फिर परमेश्वर किसका घर बनाता है, आज उसके बारे में हम जरा देखेंगे। बाइबल में जब हम वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब जगत में था तो जब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कारों को किया, तो मुझे एक बात बताइए, इजराइल में तब बहुत सारे अंधे लोग होंगे, पर क्या सब देखने लगे? नहीं। तो जिनके बारे में प्रभु की इच्छा और योजना थी केवल उनकी आंखें खुली। हालेलुया। लंगड़े भी बहुत थे पर सब नहीं चल पाए। जिनके विषय प्रभु की योजना थी वो चल पाए। उन दिनों में बहुत सारे लोग मरे थे पर जिसके विषय में, लाजर के विषय में प्रभु की योजना थी वही जिंदा हो पाए। कोढ़ी बहुत सारे थे पर शिमोन जैसा कोई कोढ़ी चंगा हो पाया। ध्यान देकर सुने। बहुत सारे लोग थे, 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे पर उनमें से केवल पतरस पानी पर चल पाया। हालेलुया। तो जरूरी नहीं कि सब लोग जितने यहां पर हैं, यानी जितने अंधे थे सब देखने लगे, जितने लंगड़े थे सब चलने लगे, जितने मुर्दा थे सब जिंदा हो गए, जितने चेले थे सब पानी पर चले। ऐसा नहीं हुआ। तो आपको पता है ये किसी ना किसी एक व्यक्ति के जीवन में हुआ जिन्होंने यीशु मसीह को पाया। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु का अनुभव किया, जिन्होंने विश्वास किया, जिनका विश्वास औरों से अलग था, उनके जीवन में कुछ अद्भुत कामों को हम देखते हैं। आमीन। जिनके जीवन में विश्वास को नहीं पाया जाता, उनके जीवन में चमत्कार को भी नहीं पाया जाता। जिनके जीवन में विश्वास को नहीं पाया जाता, उनके जीवन में नए अनुभव को भी नहीं पाया जाता। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का अनुभव मेरे जीवन में आए तो हमारे जीवन में वैसा विश्वास भी होना आवश्यक है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। तो इसका मतलब ऐसे हुआ, जैसे इजराइल लोगों में से कुछ लोगों की आंखें खुली, वैसे ही परमेश्वर कुछ लोगों की ही घर बनाएगा। कुछ लोग चलने लगे, वैसे ही कुछ लोगों के ही घर परमेश्वर अपने हाथों से बनाएगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर को काम करने के लिए वैसा विश्वास और वैसा समर्पण हमारे जीवन में देखना जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उन लोगों में से बन जाए कि जिनका घर परमेश्वर अपने हाथों से बनाए। हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि किन के बारे में खुदा सोचता है, किन के बारे में परमेश्वर इच्छा रखता है, किन के बारे में परमेश्वर अपने घर को बनाने की इच्छा जाहिर करता है। आज वचन में से हम उन बातों को देखेंगे। आमीन। आओ एक वचन को निकालें।
यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और वचन 1 को पढ़ना। पहले मैं कहूंगा कि गुजराती में पढ़ेगा, अगर किसी के पास गुजराती बाइबल है। 14 और 1 यूहन्ना। તમારા હૃદયને વ્યાકુળ થવા ન દો. बस इतना ही। व्याकुल थवा न दो। हालेलुया। वही मुझे सुनना था कि वहां पर कौन सा शब्द आया। हाँ, चलो अभी हिंदी में पढ़ेंगे इस वचन को। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तो वचन कहता है, एक ही शब्द है हिंदी और गुजराती में, ध्यान देकर सुने। वचन कहता है, फिर एक बार पढ़े, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आमीन। यीशु मसीह ये बात किससे कह रहा है पता है आपको? ये लोगों से नहीं कह रहा, जो भीड़ उसके साथ रहती थी ना, उनसे बात नहीं कर रहा प्रभु यीशु मसीह। अगर आप इस अध्याय के पहले अध्याय को पढ़ेंगे ना, इसके पहले जो अध्याय है उसको 13 अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है। बोलो किससे बात कर रहा है? और चेले ज्यादा नहीं थे, वो 12 ही थे। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है और यीशु उनसे कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हालेलुया। क्यों व्याकुल होता है मन? व्याकुल होना इसका मतलब क्या है? व्याकुल होने का मतलब क्या है? दुखित होना और किसी चीज के बारे में गहरी चिंता करना। हालेलुया। कि क्या होगा, कैसे होगा, उसे कहते हैं व्याकुल होना। बोलो क्या होना? व्याकुल होना। जब किसी चीज के बारे में हम गहरे से सोचते हैं, चिंता करते हैं, दुखित होते हैं, खेदित होते हैं, तो मन व्याकुल होता है। बोलो क्या होता है? और यीशु मसीह किन से बात कर रहा है? अपने चेलों से। और चेलों को कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों चेलों का मन व्याकुल हो गया था? क्यों चेलों का मन खेदित हो गया था? क्यों चेलों का मन दुखित हो गया था? अरे यीशु खुद उनके साथ है, यीशु खुद उनके साथ रहता है। वो यीशु के साथ रहते हैं, चमत्कारों को देखते हैं, वचनों को सुनते हैं, सारी अद्भुत बातों को देखते हैं। 5000 लोगों ने 5 रोटियों से कैसे खाना खाया इनको पता है, फिर भी इनका मन क्या है? व्याकुल है। ध्यान देकर सुने, जो यीशु मसीह पानी का दाखरस बनाता है, इनको पता है कि हमारे साथ ऐसा प्रभु है जो कुछ भी कर सकता है, फिर भी इनका मन क्या है? व्याकुल है। ध्यान देकर सुने, जो जीवित वचनों को रोज सुनते हैं, यीशु मसीह के चमत्कारों को देखते हैं, मुर्दों को जो जिंदा करता है, वो खुदा उनके साथ है, फिर भी उनका मन व्याकुल है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे क्यों चेलों का मन व्याकुल था। जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, तो कभी भी ऐसा पढ़ो कि उसके पहले क्या हुआ है उसको भी जानना जरूरी है। आमीन। तो चेलों का मन व्याकुल होने का एक कारण था कि जिसकी वजह से चेलों का मन व्याकुल हुआ था। उस वचन को पढ़े, यूहन्ना उसका 13 अध्याय, यूहन्ना 13 और वचन 36 से लेकर आगे पढ़े। शिमोन पतरस ने उससे कहा, शिमोन पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? हे प्रभु तू कहाँ जाता है? हालेलुया। यीशु कहीं जाने की बात कर रहा है। बोले यीशु कहीं जाने की बात कर रहा है। और शिमोन पतरस यीशु से कहता है, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? आगे पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता। हाँ, और यीशु उनसे कहता है, मैं जा रहा हूँ, पर मैं जहाँ जाता हूँ ना, अभी तू नहीं आ सकता। बोला अभी तू नहीं आ सकता। आपको पता है, चेला एक पतरस इन बातों को सोच के हैरान हो गया कि हे प्रभु तू कहाँ जाता है? आज तक तू जहां गया हमें साथ में लेकर गया, आज तक तू जहां गया हम तेरे साथ में थे। पहाड़ी पर भी केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर गया था, जहां प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था। आमीन। तो हर जगह पर प्रभु पतरस को साथ में लेकर जाता था, पर पहली बार प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूं। और यीशु को पतरस कहता है तू कहाँ जाता है? तो यीशु कहता है मैं जा रहा हूं, पर अभी तू मेरे साथ नहीं आ सकता। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आगे पढ़ना। हाँ, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पर कुछ दिनों के बाद तू मेरे पीछे आएगा, ऐसे पतरस को वो कह रहा है। आगे पढ़ना। हाँ, पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? हाँ, ध्यान देकर सुनना। देखो पतरस और चेलों का मन व्याकुल क्यों था बताएगी? कि यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूं और तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। हालेलुया। जब इन चीजों को चेलों ने सुना तो उनका मन क्या हो गया? व्याकुल हो गया। वो सोचने लगे कि यीशु हमको छोड़कर जाने वाला है और ऐसी जगह जा रहा है जहां हमें साथ में नहीं लेकर जाना चाहता। हालेलुया। यीशु जा रहा है, इसकी वजह से मन व्याकुल नहीं था। ध्यान देकर सुनना,
केवल यीशु हमें छोड़कर जाने वाला है। इन चीजों के बारे में सोचकर केवल चेलों का मन व्याकुल नहीं था, उसके लिए एक अलग कारण है क्यों चेलों का मन व्याकुल हुआ। केवल यीशु दूर चला जाएगा इसकी वजह से नहीं। एक वचन को पढ़ना, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, लूका 18 और वचन 28 को हम पढ़े। लूका 18 और वचन 28। पतरस ने कहा, पतरस यीशु से कहता है, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। प्रभु हम अपने घर बार को छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। हालेलुया। आपको पता है ये सारे चेले जो थे ना, जो यीशु मसीह के साथ थे, ये अपने घर परिवार के साथ नहीं थे, ये अपने घर बार को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आए थे। हालेलुया। और यीशु आज क्या कह रहा है, मैं जाता हूं। बोलो मैं। अरे प्रभु तू कहां जाता है, हम सब छोड़कर तेरे पीछे आ गए हैं। हालेलुया। हमने सारे परिवार को छोड़ दिया, हमारे घर को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, प्रॉपर्टी को छोड़ दिया और हम तेरे पीछे आए और तू कहता है मैं जाता हूं। तो चेले क्या हो गए, व्याकुल हो गए। बोले क्या हो गए, ध्यान देकर सुने। हालेलुया। चेलों को पता था हमारी संपत्ति घर नहीं है, हमारे पास खुद का बंगला नहीं है, हमारे पास खुद की गाड़ी नहीं है, हमारे पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं, हमारी सारी प्रॉपर्टी यीशु मसीह। हालेलुया। हमारी सारी संपत्ति कौन है, और यीशु कहता मैं जा रहा हूं। तो हमारे पास क्या रहेगा। अगर यीशु चला गया हम कंगाल हो जाएंगे, यीशु चला गया हम खाली हो जाएंगे। और इसलिए चेलों का मन क्या हो गया, व्याकुल हो गया। हालेलुया। जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ होता है ना, आपको पता है जब यीशु नहीं दिखता उनका मन क्या हो जाता है, जो अपने घर में खुश है उनका मन व्याकुल नहीं होता। जो अपनी गाड़ी देखकर खुश होते हैं ना, उनका मन व्याकुल। जो अपने पैसों को देखकर खुश होते हैं ना, उनका मन व्याकुल नहीं होता। जो अपनी नौकरी में खुश है ना, उनका मन व्याकुल नहीं होता। आपको पता है आपका मन व्याकुल कब होगा, जब सब कुछ छोड़कर आप किसके पीछे जाओगे, यीशु के पीछे जाओगे। अगर यीशु नहीं मिला तो मन क्या हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। हालेलुया। पतरस कहता है मैं घर बार छोड़कर तेरे पीछे आया हूं। आमीन। सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम तेरे पीछे आए हैं। और इसलिए यीशु जब जाने की बात करता है ना, चेलों का मन क्या हो गया, व्याकुल हो गया। हालेलुया। आज मैं देखता हूं बहुत सारे मसीह लोग जो है ना, अब बड़ा घर बना लेते हैं और घर को देखकर खुश होते हैं। मन व्याकुल कैसे होगा, क्योंकि हम खुश है किसमें, अपने घर को देखकर खुश है ना। उनको यीशु नहीं चाहिए, क्या मिल गया, पर चेलों ने क्या छोड़ दिया था, घर। तो उनके पास कौन था, केवल यीशु। बोलो कौन था। तो मन क्या होगा अगर यीशु जाने की बात करता है, व्याकुल। हालेलुया। हम कभी व्याकुल नहीं होते क्योंकि हम खुश हैं अपने परिवार के साथ। हम तो घर से बाहर भी नहीं निकलते मीटिंग के लिए। आपको पता है जो सेवा करता है ना, उनका मन व्याकुल होता है। क्यों, क्योंकि परिवार को छोड़कर आए हैं, अपने घरदार को छोड़कर आए हैं, सारे परिवार को, रिश्तेदारों को छोड़कर वो प्रभु की सेवा जब करते ना, उनको पता होता है व्याकुल होना क्या है। हालेलुया। जो अपने परिवार को छोड़ते नहीं, अपने गांव को छोड़ते नहीं, अपने घर से बाहर निकलते नहीं, आपको क्या पता चलेगा कि व्याकुल होना क्या है। ये वचन हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। हालेलुया। यीशु उनसे कहता है जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया है उसकी सेवा के लिए। प्रभु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आमीन। नहीं चाहता परमेश्वर कि तुम व्याकुल हो। परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न होने दो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, अगर आप संतुष्ट हो अपने जीवन में तो आपका मन कभी प्रभु के लिए व्याकुल नहीं होगा। दाऊद कहता है जैसे हरणी पानी के लिए लपलपाती है, वैसा है प्रभु मेरा जी तेरे लिए लपलपाता है। हालेलुया। प्यास लगती ना हरणी को तो उसको कुछ नहीं सूझता। अगर उसके सामने खाना भी रखा जाए तो भी नहीं खाएगी, उसको क्या चाहिए, पानी। वो सिर्फ पानी ढूंढती है, वो हाँफती है। आपको पता है कि पानी मुझे मिल जाए। वैसे दाऊद कहता है मेरा जी तेरे लिए लपलपाता है। हालेलुया। मैं हाँफता हूं तेरे लिए प्रभु कि कब तेरा दर्शन मुझे हो जाए। आमीन। ध्यान देकर सुने, जब तक हम व्याकुल तब होंगे कि जब सारी चीजों को छोड़ छाड़ कर हम किसके पीछे आएंगे, यीशु के। और यीशु उन लोगों को कहता है जिन्होंने सब चीजों को त्याग दिया है और जिनके लिए सब कुछ कौन है, यीशु मसीह। और जब यीशु जाने की बात करता है, ये सुनकर वो चेले कहते हैं हे प्रभु तू कहां जाता है। हालेलुया। यीशु कहता है मैं जा रहा हूं पर तुम भी आओगे, पर अभी नहीं। चेलों का मन क्या हो गया, व्याकुल हो गया। हालेलुया।
और जब प्रभु ने देखा कि अरे इनका मन उतर गया है, इनका चेहरा उतर गया है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया मेरे लिए, घर बार छोड़ दिया मेरे लिए, सारी चीजों को त्याग दिया मेरे लिए, और अगर अब इनको लगने लग गया तो हम तो अकेले रहेंगे, हम तो खाली रहेंगे, तो यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हालेलुया। अभी फिर यूहन्ना 14 और 1 से आगे पढ़े। हाँ, 1 पहले पढ़े। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। और मुझ पर भी क्या रखो? तुमने मेरे लिए सब छोड़ा है ना, तो मुझ पर क्या रखो? विश्वास। तुमने मेरे लिए सारी चीजों को त्यागा है ना, तो मुझ पर क्या रखो? विश्वास। हालेलुया। व्याकुल मत हो। आमेन। अगर तुमने सेवकाई मेरे लिए चुनी है ना, तो व्याकुल मत हो। विश्वास किस पर रखो? यीशु पर। बोलो किस पर रखो? हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हम सेवकाई में सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु की सेवा करते हैं, और जब कठिनाई आती है, कठिन परिस्थितियां आती है ना, तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है। हमें लगता है कि ये चीजें क्यों, हे प्रभु सब छोड़ छाड़ कर तेरी सेवा कर रहा हूं, सारी चीजों को छोड़ छाड़ कर तेरी सेवा के पीछे लगा हूं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी समस्या है क्यों? पर आज वचन आपसे कहता है व्याकुल न हो, मुझ पर भरोसा रखो। हालेलुया। यीशु कहता है पिता पर और मुझ पर विश्वास करो। आमेन। हाँ, क्यों विश्वास करो? आगे पढ़ना। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यीशु कहता है तुमने तुम्हारे घर को छोड़ा ना मेरे लिए, मेरे पिता के घर में रहने के स्थान बहुत सारे हैं। घर हर एक के लिए नहीं बनेगा, घर उनके लिए बनेगा जो खुदा के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ने की तैयारी रखते हैं। आमेन। जिनके लिए सारी संपत्ति यीशु मसीह है, जिनके लिए उनका सारा दाय भाग यीशु मसीह है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मेरे पिता के घर में रहने की जगह बहुत सारी है। आगे बढ़े। यदि न होती तो मैं तुमसे कह देता, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। आमेन। किसके लिए? जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पीछे आ गए थे। हालेलुया। जिनकी संपत्ति मैं हूं, जिनका घर मैं हूं, जिनका आनंद का विषय मैं हूं, जिनका शांति का विषय मैं हूं। यीशु कहता मैं तुम्हारे लिए घर जगह तैयार करने के लिए चाहता हूं। आपको पता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम, तो परमेश्वर किसका घर बनाएगा? पता है आपको कि जिनके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। जो परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपको पता है जिनको लगता है सब चीजें निकल गई फिर भी चलेगा, यीशु मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, क्योंकि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या तैयार करता हूं? जगह तैयार करता हूं। ध्यान देकर सुनना, हर एक व्यक्ति के लिए आश्वासन प्रभु नहीं देता। प्रभु उनके घर के बारे में बात कर रहा है, उनके घर के बारे में सोचता है जो अपने घर को छोड़ छाड़ कर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। जो अपने ऐशो आराम को छोड़ने की तैयारी रखते हैं, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है। आपको पता है हमारा आनंद का विषय, अगर यीशु मसीह थोड़ी समय के लिए हमसे दूर हो गया ना, फिर भी मन क्या हो गया? व्याकुल। हालेलुया। ऐसे जो लोग हैं ना, उनके बारे में खुदा कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। हाँ, जिनका मन व्याकुल ही नहीं होता प्रभु के लिए, उनके लिए वो घर नहीं बनाएगा, क्योंकि आप आपके घर में खुश। हम कहते प्रभु हमने हमारे लिए जगह तैयार कर ली है, और खुदा गया है। यीशु मसीह क्यों गया है? हमारे लिए, पर हमें तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि हमने कहां पर जगह तैयार की है? यहीं पर। हाँ, और खुश है उस घर में। हम अपने घर में खुश होते हैं। घर बना लिया, बस उसमें हमारा मन लग जाता है, क्योंकि हम व्याकुल नहीं होते, हमारे घर को देखकर खुश हो जाते हैं। आपको पता है वो लोग व्याकुल होते हैं जो उस घर को देखते हैं कि खुदा जो मेरे लिए बनाएगा। आमेन। और जब वो नहीं दिखता ना, व्याकुल हो गए। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह की जरूरत उन लोगों को है जिनको संसार की जरूरत नहीं है। आमेन। जब संसार से खुद को दूर करोगे ना, तब आपको यीशु मसीह नजदीक नजर आएगा। आमेन। अगर आप संसार में खुश होने वाले लोग होंगे ना, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। हालेलुया। यीशु कहता है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। आगे पढ़ना। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ? तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हाँ? कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह कहता है जहां मैं रहूं वहां हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है? जहां मैं रहूं वहां, और हम क्या चाहते हैं? जहां हम रहे वहां तू भी रहे। देखो ध्यान देकर सुने, फिर एक बार उस वचन को फिर पढ़ना, केवल आखिरी। हाँ, जहां मैं रहूं, यीशु क्या कहता है? जहां मैं रहूं, हाँ, वहां तुम भी रहो। वहां तुम भी रहो, ऐसी मेरी इच्छा है। हालेलुया। यीशु क्या कहता है? जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, ऐसी मेरी क्या है? इच्छा है। और हमारी क्या इच्छा है?
जहां मैं रहूं वहां यीशु तू भी रहे। तू भी रहे, ये हमारी इच्छा है। हालेलुया। घर बनवा लिया तो प्रार्थना क्या करते हैं? हाँ? प्रार्थना क्या करते हैं? हे प्रभु इस घर में आकर तू हमारे साथ रहे। हम नहीं जाएंगे पर तू आकर यहां पर रहे। यीशु क्या कहता है? जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आमीन। इसका मतलब प्रभु हमें कहां बुलाना चाहता है? स्वर्ग में। और हम कहां उसको बुलाते हैं? पृथ्वी पर। तू इधर आ रहने के लिए, हम नहीं आना चाहते वहां पे। हालेलुया। यीशु कहता है जहां मैं हूं ना वहां तुम भी रहो, ये मेरी इच्छा है। हालेलुया। हमारा मन व्याकुल तब होना चाहिए कि हे प्रभु हमें वहां पर आना है। हालेलुया। उस घर के लिए हमारा मन व्याकुल होना चाहिए। आपको पता है हम खुश हैं अपने घर में और खुदा को कहते हैं प्रभु तू आकर हमारे साथ रहे। और प्रभु कहता है जहां मैं हूं वहां तुम रहो, ये मेरी इच्छा है। आमीन। और हम चाहते हैं जहां मैं हूं ना प्रभु वहां तू आके रहे, ये हमारी इच्छा है। एक वचन को पढ़ना, चलो आज एक वचन से देखेंगे। हाँ, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, लूका उसका 7 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। लूका उसका 7 और वचन 1 से लेकर आगे। जब वो लोगों से ये सारी बातें कह चुका हाँ? तो कफरनहूम में आया। हाँ? वह किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था। अभी बाइबल कहती है जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार था जिसका एक दास बीमार पड़ा था। हाँ? बीमारी से मरने पर था। मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा हाँ? कि आकर मेरे दास को चंगा कर। हाँ, ध्यान देकर सुने। वो व्यक्ति सूबेदार जो है ना वो यीशु मसीह को एक संदेशा भेजता है। कुछ पुरनियों को वहां पर भेजा, उनको कहा यीशु मसीह को कहो कि यीशु कहां पर आए? कहां पर आए? मेरे घर आए। बोलो कहां पर आए? मेरे घर आए। और किसको चंगा करे? मेरे दास को। सूबेदार चाहता था यीशु कहां आए? जहां मैं हूं। बोलो जहां मैं हूं। हालेलुया। सूबेदार की इच्छा थी मैं नहीं जाऊंगा पर यीशु यहां पर आए। कहां पर? जहां मैं हूं। हालेलुया। और यीशु कहता जहां मैं हूं वहां तुम रहो, ऐसी मेरी इच्छा है। ध्यान देकर सुने। तो बाइबल कहती है कि सूबेदार ने ऐसा संदेशा भेजा है प्रभु कि तू आकर मेरे दास को चंगा कर, मेरे घर तू आ। तो यीशु मसीह को बुलावा भेजा। आगे पढ़ना। वे यीशु के पास आए और अब ये पुरनिये जिनको भेजा गया था ना वो यीशु के पास आए और कहने लगे हाँ? वो इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। ध्यान देकर सुने। लोग क्या कहते हैं कि वो सूबेदार उस योग्य है कि उसके लिए तू ये करे। हाँ, ध्यान देकर सुने। सूबेदार खुद के बारे में कुछ नहीं कहता पर लोग कह रहे हैं उसके बारे में वो योग्य है। बोलो क्या है? योग्य है। लोगों को लगता था सूबेदार क्या है? योग्य है। क्यों योग्य है? आगे पढ़ना। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है हाँ? और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। अच्छा चर्च बनवा के दिया, इसकी वजह से वो क्या है? योग्य है। तो यीशु तू एक काम कर, तू कहां पर जा? उसके घर जा। वो यीशु मसीह को कन्विंस कर रहे हैं। ध्यान देकर सुनो। बहुत बार हम भी ऐसा ही करते हैं। बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना वो चर्च में नहीं आते, पास्टर उनके घर जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो योग्य है। वो क्या है? योग्य है। उनके पास टाइम नहीं रहता ना चर्च में आने के लिए। तो हम क्या करते पता है? उनके घर खुद प्रार्थना के लिए जाते हैं। तो ये यीशु मसीह से बड़े हो गए। हाँ, क्योंकि ये बिजी है ना, नहीं आ पाते। कहां पर? चर्च में। तो यीशु को खुद घर को बुलाते हैं। चलो घर, यीशु तू तो ऐसा है ना, तेरे पास कौन सा काम है? तो एक काम कर, तू घर पर आ जा। तो प्रभु के दासों को बुला लेते हैं फोन कर पास्टर जी जरा प्रार्थना करने के लिए। अरे तू क्यों नहीं आता? काम है ना, मेरे पास वक्त ही नहीं मिलता। इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, इतना बड़ा बिजनेस है तो आ ही नहीं पाता चर्च में। तो हाँ ठीक है ठीक है। धर्मी व्यक्ति चर्च के लिए डोनेशन दिया। बोलो क्या दिया? बहुत बड़ा दान देता है। तो जाएंगे उसके घर में। तो यीशु मसीह को भी ना जबरदस्ती लेकर जाते उसके घर में। चल प्रभु, आराधनालय बनाने के लिए इसने बहुत बड़ी मदद की है। हालेलुया। क्योंकि वो क्या है? योग्य। बोलो क्या है? पर किसकी नजर में? लोगों की। बोलो किसकी नजर में? लोगों की नजर में वो योग्य है क्योंकि मदद करने वाला है ना। हाँ, सेवा में थोड़ी बहुत मदद कर दी, चर्च बनाने में थोड़ी बहुत मदद कर दी, तो लोग कहते हैं वो योग्य है। चलो प्रभु उसके घर जाओ। ध्यान देकर सुने। आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में यही चलता है। कुछ लोग चर्च में नहीं आते पर दास उनके घर जाते हैं क्योंकि वो फायदेमंद है, थोड़ा बहुत मदद करते हैं ना चर्च के लिए। तो उनको लगता है भले वो नहीं आ सकता, बेचारा काम में ज्यादा होता है ना, तो एक काम करेंगे उनके घर में हम जाकर आएंगे। बिल्कुल नहीं जाना। ध्यान देकर सुने, बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि खुदा से बढ़कर कोई नहीं है।
यीशु मसीह सूबेदार के घर इसलिए नहीं जा रहा कि वो योग्य है। हम आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ध्यान देकर सुनना। यीशु मसीह ने जो सुना ना कि उसने आराधनालय के लिए पैसे दिए या आराधनालय बना के दिया, चर्च बनवा के दिया, इसकी वजह से यीशु मसीह उसके घर में नहीं जा रहा। पर यीशु जब जाने लगा ना, हम आगे पढ़ेंगे क्या हुआ, पढ़े। हाँ, यीशु उनके साथ गया, यीशु उनके साथ गया, पर जब वो घर से दूर न था, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उसके घर से दूर न था यानी नजदीक में था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा। फिर सूबेदार ने कुछ लोगों को यीशु के पास भेजा और कहा, हे प्रभु दुख न उठा, हे प्रभु तू दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं, मैं योग्य नहीं, हालेलुया, मेरे घर पर तू मत आ, मैं योग्य नहीं, हाँ, कि तू मेरी छत तू मेरे के छत तले के नीचे आए। आए, हालेलुया। जब यीशु घर के नजदीक आ गया तो सूबेदार को पता चलने लगा कि मैं उस योग्य नहीं कि मेरे घर में कौन आए, यीशु आए। पर लोगों को क्या लगता था, योग्य है। बोलो, लोगों को क्या लगता था। पर जब सूबेदार यीशु मसीह को नजदीक देख रहा था ना, तो सूबेदार को लगने लग गया मैं योग्य नहीं, हालेलुया। यीशु मसीह वो योग्य था इसलिए नहीं जा रहा था, उसकी योग्यता को दिखाने के लिए जा रहा था, हालेलुया। लोगों के नजर में वो योग्य था इसलिए यीशु मसीह नहीं गया। यीशु मसीह इसलिए गया कि सूबेदार अपनी योग्यता को पहचान ले, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार प्रभु हमारे साथ इसलिए आता है, हमारे पास इसलिए आता है, इसलिए नहीं कि हम योग्य हैं, पर इसलिए कि हम अपनी योग्यता को पहचाने, हालेलुया। सामरी स्त्री से यीशु मसीह इसलिए बात नहीं कर रहा था कि वो योग्य है, पर प्रभु इसलिए बात कर रहा था कि वो अपनी योग्यता को पहचान ले, हालेलुया। उसको समझ में आ गया कि मैं पापी हूं। मैं 5 शादियां उसने कर ली थी और छठवां जो था उसका पति नहीं था। जब बात कर रही थी ना, उसको लगता होगा कि हाँ यीशु मसीह मुझसे धार्मिक बातें कर रहा है, इसका मतलब उसने मुझे धार्मिक समझ लिया होगा, हालेलुया। यीशु मसीह से कौन सी बातें कर रही थी सामरी स्त्री, जगत की बातें नहीं कर रही थी। वो कौन सी बातें कर रही थी, हाँ, अब्राहम के बारे में, याकूब के बारे में ना, हाँ, हमारे पूर्वज जो है वो इस पहाड़ पर आराधना करते हैं और तुम कहते हो कि यरूशलेम में आराधना की जाती है। सारी धार्मिक बातें कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसको लगता था हाँ, इसको भी फंसा लूंगी धार्मिक बातें कर करके, ये भी मुझे अच्छा समझने लग जाएगा, हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए उसके साथ बात नहीं कर रहा कि वो योग्य थी। यीशु मसीह उसके साथ इसलिए बात कर रहा था कि बोलते बोलते वो खुद की योग्यता को समझ जाए, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा जा अपने पति को बुला कर लेकर आ, तो उसने कहा मेरा पति नहीं है। यीशु ने कहा बराबर, तू बहुत करेक्ट बोली, तेरा पति नहीं है, तेरे ऑलरेडी 5 पति थे और छठवां जो है तेरा पति नहीं। उसको खुद की योग्यता पता चल गई, हालेलुया। उसको समझ में आ गया कि मैं पापी हूं, उसको समझ में आ गया कि मेरी योग्यता नहीं है। ध्यान देकर सुने, बहुत बार यीशु मसीह हमसे इसलिए मिलता है, हम योग्य हैं इसलिए नहीं, पर वो हमारी योग्यताओं को दिखाना चाहता है। हम किस योग्य है, हमारी असलियत क्या है, हमारी सच्ची पहचान क्या है, ये बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत बार हमसे मिलता है, हालेलुया। पतरस की नाव में जब प्रभु यीशु मसीह चढ़ा ना पहली बार पतरस को चुनने के वक्त, तो यीशु मसीह ने उससे कहा जरा गहरे में लेकर चल, जाल डाल। पतरस ने जाल डाला। वो कहता रात भर मैंने मछली पकड़ी, एक भी नहीं लगी, पर फिर भी प्रभु तू कहता है तो जाल डालता हूं। उसने जाली डाली और वचन कहता इतनी मछलियां लगी कि जाल फटने लगी। जब पतरस ने इतनी मछलियों को देखा कि पूरी नाव भर गई है, वो यीशु मसीह के पास आया और उसे कहा हे प्रभु मुझसे दूर चला जा, क्योंकि मैं क्या हूं, पापी हूं। बहुत बार चमत्कार भी इसलिए होते हैं कि हम अपनी योग्यताओं को पहचाने, हालेलुया। हम अपनी योग्यताओं को पहचाने, इसलिए प्रभु चमत्कार नहीं करता कि हम बहुत बड़े विश्वासी हैं। बहुत बार हमारी असलियत को दिखाने के लिए भी चमत्कार होते हैं, हालेलुया। पतरस ने चमत्कार को देखा, पर उसको क्या समझ में आया कि मैं क्या हूं, पापी हूं। बहुत लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं, उनको ऐसा लगता है मैं ज्यादा धर्मी हूं इसलिए क्या हुआ, चमत्कार हुआ। हम उल्टा समझते हैं, ध्यान देकर सुनना। हमें ऐसा लगता है मैं ज्यादा धर्मी हूं इसलिए चमत्कार हो गया, बिल्कुल नहीं। बहुत बार कुछ चमत्कार हमारी असलियत को दिखाने के लिए होते हैं, हमारी योग्यताओं को दिखाने के लिए होते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह उसके घर में इसलिए जा रहा था कि वो अपनी असलियत को, अपनी योग्यता को पहचान सके, आमीन। और बाइबल कहती है यीशु मसीह उसके घर के नजदीक था, अभी थोड़ा ही बचा था, तो उसने कहा हे प्रभु तू मेरे छत के तले आए, छत के नीचे आए, ये इस योग्य में नहीं हूं। वो समझ गया, आमीन। वो समझ गया कि यीशु मेरे पास नहीं, मुझे उसके पास आना जरूरी है, हालेलुया। जहां वो है वहां मुझे जाना जरूरी है, आमीन।
ना कि जहां मैं हूं वहां यीशु आए। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। जैसे ही सूबेदार के घर के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचा, वो कहता है, हे प्रभु, मैं छत के नीचे तू आए इस योग्य में नहीं। आगे पढ़ना। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा, इसलिए मैं भी नहीं आया अब तक तेरे पास, मैं भी नहीं आया तुझसे मिलने, मैं भी नहीं आया तुझसे बात करने प्रभु, क्योंकि मैं मेरी असलियत को, मेरी योग्यता को पहचान गया हूं कि अब मैं तेरे सामने अभी तक नहीं खड़ा हो सकता। हालेलुया। तो आगे पढ़े क्या लिखा है वहां पर वचन ही कह दे, पर तू केवल वचन कह दे। बोलो क्या कह दे? वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। तू एक काम कर प्रभु, तू बाद में आ, पहले किसको भेज? वचन। बोलो किसको भेज? मेरे घर में किसको भेज? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह बाद में आएगा, पहले खुदा का कलाम आपके घर में आएगा। हालेलुया। अगर आपके घर में वचन के लिए जगह नहीं तो यीशु मसीह वहां पैर नहीं रखता। हालेलुया। सूबेदार कहता है, पहले तेरे वचन को भेज। आमेन। तू कह दे केवल वचन, तेरा वचन ही काम करेगा मेरे परिवार में। आमेन। अगर आप चाहते हो ना यीशु मसीह मेरे घर में आए, तो पहले उसके वचन को लो। बोलो किसको लो? जब हम वचन को स्वीकार करते हैं ना, तो उसके ही पीछे कौन आता है? यीशु। बोलो कौन आता है? उसके ही पीछे उसके काम भी चले आते हैं। आमेन। सूबेदार कहता है, हे प्रभु, तू केवल वचन बोल दे। हालेलुया। आज मेरे घरों में ना केवल तेरे वचनों की जरूरत है। आमेन। तेरे वचन तो पहले आए प्रभु, हाँ, उसके बाद शायद मेरा घर योग्य बन पाए, उसके बाद मेरा जीवन योग्य बन पाए, उसके बाद मैं तुझसे मुलाकात कर पाऊं, उसके बाद मैं तुझसे मिल पाऊं। प्रभु पहले वचन से बात कर। आमेन। हालेलुया। आज भी खुदा हमसे वही चाहता है। हम डायरेक्ट प्रभु के लिए कहते हैं, प्रभु घर बनवा दिया, आके रहे हमारे साथ। अरे वचन है तुम्हारे घर में कि प्रभु रहेगा? हाँ, हमारे परिवार में वचन है, हमारे जीवन में वचन को पाया जाता है। हम वचन को यहां पर रखते हैं, जीवन से दिखाओ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी ना। क्या लगता है ये वचन हमारे जीवन में है? लिख कर रखते हैं केवल, पर जीवन में दिखना चाहिए। बोलो कहां दिखना चाहिए? वचन बाइबल में नहीं, वचन हमारे जीवन में दिखना जरूरी है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है, मुझे कोई घटी। आपको पता है ये वचन अगर आपके जीवन में है ना, तो आगे जो लिखा है ना वो भी आपके जीवन में पूरा होना जरूरी है। आमेन। क्या लिखा है आगे? भजन संहिता 23 में, भजन संहिता 23 पढ़े, जरा जल्दी पढ़े। यहोवा मेरा चरवाहा है, दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न हो, मुझे कोई घटी न होगी। हाँ, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ये हमारे जीवन में होना जरूरी है कि वो मुझे हरी चराइयों में चराता है। आगे, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले, वो सुखदाई जल के झरने के पास लेकर। सुखदाई बोलो कौन सा झरना? सुखदाई। आमेन। अगर यहोवा मेरा चरवाहा है ना, तो मेरे घर में सुख दिखना चाहिए। बोलो क्या दिखना चाहिए? मेरे चेहरे में, मेरे मन में, मेरे शरीर में सुख होना चाहिए। हालेलुया। अगर नहीं है तो इसका मतलब यहोवा मेरा चरवाहा नहीं है। आगे पढ़ो। वो मेरी जी ले आता है। हाँ? धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर, धर्म के मार्ग में मुझे चलाता है। आमेन। अगर आप धर्म के मार्ग में चलते हो, उसके वचन पर चलते हो, तो समझ लेना यहोवा आपका क्या है? चरवाहा है। अगर आप गलत काम करते हो, 2 नंबर के काम करते हो, आपको पता है झूठे धंधे करते हो ना, तो बिल्कुल नहीं कहना कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हाँ, वचन कहता है वो धर्म के मार्ग में मुझे चलाता है। आमेन। क्योंकि यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है। हालेलुया। मेरे एक दोस्त ने, जब नासिक में वो ड्यूटी करता है पुलिस में, वहां पर बहुत सारे मसीह लोग रहते हैं नासिक में। जिस एरिया में वो ड्यूटी करता था ना, उसी एरिया में एक पान टपरी थी, पान की दुकान। समझ में आ रहा है? एक मसीह व्यक्ति की थी। बोलो किसकी थी? और उस पान टपरी पर लिखा था यहोवा मेरा चरवाहा है। क्या लिखा था? अरे तू दूसरों को सिगरेट बेचता है और यहोवा तेरा, तू दूसरों को मौत बेच रहा है और यहोवा तेरा चरवाहा है। दूसरों को मरवाने वाला, दूसरों को खराब करने वाला, उसका चरवाहा परमेश्वर हो सकता है? नहीं। फिर भी लिखा था यहोवा मेरा। लिखने से कुछ नहीं होता, जीवन में दिखना जरूरी है। हालेलुया। वो अपने नाम के कारण मुझे धर्म के मार्ग पर चलाता है, गलत काम नहीं करने देता। हालेलुया। अगर आप दारू की दुकान चलाते हो तो यहोवा आपका चरवाहा नहीं है। आप अगर लोगों को मरवा रहे हो तो यहोवा आपका चरवाहा नहीं है। अगर आप गलत धंधे करते हो तो यहोवा तुम्हारा चरवाहा। अगर आप दूसरों को लूटते हो तो यहोवा तुम्हारा चरवाहा। अगर आप 2 नंबर के पैसे कमाते हो तो यहोवा तुम्हारा चरवाहा नहीं है। हालेलुया। जो धर्म के मार्ग पर चलता है ना, उसका चरवाहा कौन है? यहोवा। आमेन। आगे के वचनों को भी तो पढ़ो। यहोवा मेरा चरवाहा। अरे क्या चरवाहा है? पहले तुम्हारे जीवन में वचन तो दिखे। हालेलुया। तब बोलना कि यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है। वो धर्म के मार्ग में मुझे चलाता है। आमेन। आगे पढ़े।
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई दाऊद तराई कहता में- है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से लेकर निकल कर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, तो भी हानि से, न डरूंगा। बोलो तो भी हानि से। जो डरते हैं उनका चरवाहा यहोवा, जो नहीं डरते उनका यहोवा चरवाहा। हालेलुया। घोर अंधकार से भरी तराई से भी चलूं तो भी किसी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ तू मेरे साथ है। बोलो तू मेरे हाँ, जो नहीं डरता उनका चरवाहा कौन है, और जो डरते हैं उनका चरवाहा यहोवा नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैंने मसीह लोगों को देखा है, इसके घर का पानी नहीं पीना, उसके घर खाना नहीं खाना, यहाँ पर नहीं जाना, वहां पर नहीं जाना, ये सारी चीजें विश्वासी लोगों में भी चलती है। तो क्या लगता है यहोवा आपका चरवाहा है? नहीं है। हालेलुया। आपको पता है कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, पर नई गाड़ी खरीदना उसके लिए क्या करेंगे? क्यों? हाँ, डरते हैं ना मर न जाओ एक्सीडेंट से। विश्वास यही नहीं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। अगर यहोवा आपका चरवाहा है ना तो संभालेगा कौन? अरे बोलो कौन? जो कभी प्रार्थना नहीं करता ना, स्टेयरिंग पर बैठने के बाद दुआ करता है, प्रभु मुझे बचा ले, मुझे संभालना, अपघात और एक्सीडेंट और खतरे से मुझे बचा के रखना। प्रभु कहता है बेटा कितना पगार देता है मुझे? हाँ? जब तुझे काम आता है तब तू मुझे बुलाता है, नहीं काम रहता तो तू मुझे मेरे बारे में सोचता भी नहीं। यहोवा जिसका चरवाहा होता है ना, वो घोर अंधकार की भरी तराई में से भी जाए तो भी किसी हानि से नहीं डरता। हालेलुया। आपको पता है जिनका चरवाहा यहोवा था ना, वो कोरोना में भी बिंदास घूम रहे थे। हालेलुया। बाकी डर रहे थे मरूंगा, कोरोना मुझे भी पकड़ लेगा। यहोवा अगर आपका चरवाहा है ना, आप शांति से रहेंगे। आमीन। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आंधी और तूफान में भी प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? सो रहा था। बोलो सो रहा था। हाँ, उसको चिंता नहीं थी, उसको पता था वो चिंता करने वाला ऊपर बैठा है। आमीन। हालेलुया। उस पिता की नजर मुझ पर है। हालेलुया। यीशु मसीह सो रहा था। आमीन। क्योंकि उसको पता है इजराइल का रक्षक ना तो सोता ना तो ऊँघता है। हालेलुया। यीशु मसीह सो रहा था। अरे बाइबल कहती है पतरस को जेल में डाला गया, दूसरे दिन उसको मारने वाले थे, हेरोद उसको मारने वाला था, पर पतरस रात को क्या कर रहा था? सो रहा था। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था यहोवा मेरा चरवाहा है। आमीन। जेल में पड़ा है, दूसरे दिन मौत की सजा होने वाली है, फिर भी पतरस क्या कर रहा है? सो रहा है, क्योंकि उसको पता है यहोवा मेरा। हाँ। आपको पता है प्रभु के दास तब निश्चिंत सोते हैं जब उनको पता होता है कि मेरा रखवाला वो सदैव जागते रहता है। हालेलुया। पतरस को पता था जो रखवाला है ना वो जाग रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा? सो जाऊंगा। आमीन। स्वर्गदूत को भेजा गया, बाइबल कहती है स्वर्गदूत ने उसको मार मार के उठाया, उठ पतरस, मैं तुझे लेकर जाने के लिए आया हूं। आमीन। पतरस तो सोया हुआ है, अच्छी नींद ले रहा है। हालेलुया। या गोली लेकर भी नींद आती, क्योंकि यहोवा तुम्हारा चरवाहा अपने घर में नहीं सो पाते तो यहोवा तुम्हारा चरवाहा नहीं है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बुरे बुरे सपने आते हैं, अरे काहे को आते? क्योंकि यहोवा तेरा चरवाहा नहीं है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लोग एसी में नहीं सो पाते, पतरस जेल में सोया हुआ था। आमीन। क्योंकि यहोवा उसका ध्यान देकर सुने, जब यहोवा हमारा चरवाहा होता है ना, हम निश्चिंत होते हैं। तो आपको पता है वचन हमारे जीवन में दिखना जरूरी है। आमीन। हम बोलते रहते, लिख लेते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, अरे पर दिखने दो ना, कि तुम डरते नहीं तो समझ जाना यहोवा तुम्हारा चरवाहा है। आगे बढ़े। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? बोलो क्या मिलती है? अगर आपको मार मिलती होगी ना तो समझ जाना यहोवा तुम्हारा चरवाहा। सोटे और लाठी से क्या मिलती है मुझे? शांति। सोटे और लाठी किसको कहा जाता है? लाठी और सोटा किसको कहा जाता है? वचन को। बोलो किसको? ध्यान देकर सुनिए, ये बहुत अद्भुत वचन है। इस वचन में क्या लिखा है फिर एक बार पढ़े, ध्यान देकर सुनना। सोटे और तेरी लाठी से तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति। बोलो मुझे शांति मिलती है। वचन जिनको मीठा लगता है, वचन जिनको शांति देता है ना, समझ लेना यहोवा उनका। और इसी वचन से जिनको फटकार लगती है ना, समझ जाना यहोवा तुम्हारा चरवाहा नहीं है। लाठी दो प्रकार का काम करती है। हालेलुया। लाठी क्या करती है? चरवाहे के पास लाठी होती है ना, वो दो प्रकार के काम करती है। एक कि आने वाला जो खतरा है ना, उसको किसको बचाने के लिए?
भेड़ों को। बोलो किसको बचाने के लिए? तो किसको मारेगा? भेड़ों को या आने वाले खतरे को? हाँ, अगर कोई लोमड़ी आ रही है ना तो वो उसको मारेगा, वो काठी उसको डराती है। हालेलुया। और वही काठी लाठी जो है ना वो भेड़ों को हिम्मत देती है। आमीन। उस चरवाहे की लाठी देखकर भेड़ें डरती नहीं, उनको हिम्मत आती है। हालेलुया। क्योंकि ये लाठी हमें मारने के लिए नहीं है, हमें बचाने के लिए है। हालेलुया। उसकी लाठी और सोटे से हमें शांति मिलती है। आमीन। ध्यान देकर सुने। और जिन लोगों को वचन लगता है, चुभता है ना, समझ लेना तुम भेड़े नहीं हो, इसलिए तुम्हें फटके मिल रहे हैं। हालेलुया। यहोवा तुम्हारा चरवाहा नहीं है। और जिनको वचन से शांति मिलती है, हालेलुया, जिनको लगता है आज का वचन मेरे लिए ही था, आमीन, हाँ, आज के वचन से मैं आशीषित हुआ, आज के वचन से मुझे शांति मिली, आज के वचन से मैं खुश हो गया, समझ लेना यहोवा तुम्हारा चरवाहा, क्योंकि उसी लाठी और सोटे से तुम्हें क्या मिलती है? शांति मिलती है। आमीन। हाँ, कुछ लोग होते हैं, अभी प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करता था ना, प्रचार करता था, जक्कई बदल गया, पापी लोग बदल गए, पर यहूदी जो शास्त्री फरीसी थे वो बदले, याजक बदले। वो यीशु मसीह का प्रचार सुनते थे ना, और क्या उठा लेते थे? पत्थर। किसको मारने के लिए? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लाठी लगती थी। बोलो लाठी, तो क्या उठा लेते थे? पत्थर। ये मत मार हमें। उनको चुभता था वचन जब यीशु मसीह प्रचार करता था। उनको लगता था ये मुझसे बोल रहा है, ये मेरी गलतियों को दिखा रहा है। हाँ, तेरी गलतियों को दिखा रहा है, क्योंकि तू उनकी भेड़ों में से नहीं है। हालेलुया। पर जो भेड़े होती है ना, उनके लिए वही लाठी शांति देने का काम करती है, हिम्मत देने का काम करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। हालेलुया। उनको दिशा देने का काम करती है। हालेलुया। चरवाहा अपनी लाठी से भेड़ों को कभी नहीं मारता। हाँ, वो केवल उनको रास्ता दिखाता है, चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मारेगा नहीं, केवल टच करता है। हालेलुया। रास्ता दिखाएगा। हाँ, अगर गलत रास्ते पे जा रहे होंगे ना, थोड़ा सा ऐसा लाठी करके उनको फिर रास्ते पर लाएगा, ये काम है। हालेलुया। हाँ, पर अगर कोई भेड़िया आ गया ना, वो लाठी से मारेगा, दूर करेगा। ध्यान देकर सुने। उसका वचन हमें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, हमें शांति देने के लिए है, हमें सुरक्षा देने के लिए है, हमें रास्ता दिखाने के लिए है। आमीन। जब ये चीजें हमारे जीवन में होती है ना, तो समझ लेना यहोवा मेरा चरवाहा। आगे, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे आगे क्या बिछाता है? मेज बिछाता है। हालेलुया। जो सता रहे हैं ना, उनके सामने खुदा मेज बिछाता है और कहता है बेटा बैठ यहाँ पर और खा उनके सामने। आमीन। डरेगा नहीं, क्योंकि यहोवा मेरा क्या है? अभी ध्यान देकर सुनिए। सूबेदार कहता है, हे प्रभु तू केवल वचन को भेज। आमीन। अगर ये वचन आ गया ना मेरे घर में, तो बस बाकी सारी चीजें बदल जाएगी। आमीन। यही है वचन जो हमारे जीवन में पूरा होना जरूरी है। पहले अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्वीकार करो। आमीन। जब उसका वचन हमारे जीवन में आएगा, उसका वचन हमारे परिवार में आएगा, वो सारी चीजों को तैयार करेगा और उसके बाद आप में वो योग्यता दिखने लग जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह को आने से पहले उसके वचन को स्वीकार करना आवश्यक है। आमीन। जब तक हम उसके वचनों को नहीं स्वीकारते, तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में पैर नहीं रखता। हालेलुया। और इसलिए सूबेदार ने कहा, हे प्रभु मेरे छत के नीचे तू आए इस योग्य में नहीं, तू केवल शब्द से बोल, तू केवल वचनों को भेज दे, और वचन आएंगे ना, काम कर देंगे मेरे परिवार में। आमीन। और एक दिन मेरा परिवार भी तैयार हो जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद ना प्रभु मैं तेरे पास आऊंगा। आमीन। ध्यान देकर सुने। सूबेदार ने खुद यीशु मसीह को कहा कि तू मेरे घर मत आ, क्योंकि उस योग्यता का मैं नहीं। लोगों को लगता था ये क्या है? योग्य। पर सूबेदार को लगता था मैं योग्य नहीं। हालेलुया। इसीलिए ना किसी को योग्य अयोग्य मत समझो, वो खुद को ही पता होता है। हालेलुया। हाँ, लोग क्या देते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं ना, उससे धार्मिकता को नहीं नापना। आमीन। बहुत बार हम लोगों को बाहरी तौर से देखते हैं और सोचते हैं कि ये धार्मिक है, ये पापी है। बिल्कुल नहीं, किसी को पापी भी मत समझो और किसी को धर्मी भी मत समझो। वो डिक्लेयर करने का काम किसका है? प्रभु का। बोलो किसका है? प्रभु का। आप किसी पर जबरदस्ती मत करो। आमीन। यीशु मसीह को जबरदस्ती लेकर जाते हैं किसी के घर में, चल प्रभु बहुत दान देता है ना, चल उसके घर में, चल 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 चल, धक्का मार के लेकर जाते उसे यीशु मसीह को उसके घर में, जैसे सूबेदार के घर में लेकर जा रहे थे। पर सूबेदार को भी पता चल गया मैं उस योग्यता का नहीं कि तू मेरे छत के नीचे। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुनो। पहले सूबेदार ने बुलाया था और उसको पता चल गया नहीं,
वो मेरे घर में नहीं, मैं उसके पास जाना जरूरी है। हालेलुया। यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल तो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और जब जगह तैयार करूंगा मैं वापस आऊंगा, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ये मेरी इच्छा है। हालेलुया। विश्वास करें, जो लोग आज भी व्याकुल है प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके घर को वो बना रहा है। आमीन। उनके घर को वो तैयार कर रहा है, उनके लिए जगह वो तैयार कर रहा है। मन जिनका यीशु मसीह के लिए व्याकुल है। हालेलुया। भूख और प्यास यीशु मसीह के लिए है, सारी इच्छाएं प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी है, ऐसे लोगों के घर को खुद परमेश्वर अपने हाथों से बनाता है। आमीन। मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए क्या तैयार करता हूं? जगह। हाँ, उन व्याकुल लोगों के लिए जगह तैयार करता है जिनका मन यीशु मसीह के लिए व्याकुल हो चुका है। आमीन। हर व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा प्रभु घर बनाने का। हाँ, बाकी लोग अपने घर में खुश रहे, बाकी लोग अपने पैसों में खुश रहे, बाकी लोग अपनी वस्तुओं में खुश रहे, अलग अलग चीजों में खुशी मिलती है हमें। क्रिसमस है ना, अभी 25 तारीख को था ना। सच बोलना, क्रिसमस के दिन सबसे ज्यादा हम खुश किस चीज को लेकर थे? अपने आप को पूछना। क्रिसमस 25 तारीख को जब तुम चर्च में आए, सबसे बड़ी खुशी कौन सी थी तुम्हारे जीवन में? हाँ, कौन सी? नए कपड़े। आज मैंने क्या पहने हैं? अरे बोलो ना, तो तुम्हारा मन व्याकुल कैसे होगा? क्योंकि तुम तो खुश हो ना अपने, अरे बोलो ना, अपने नए कपड़ों में। तो यीशु चाहिए तुम्हें, क्या जरूरत है? क्या मिल गया हमें? अरे बोलो, नए कपड़े मिल गए ना। तो 25 तारीख हमारे आनंद का विषय थे, हमारे नए कपड़े। तो व्याकुल क्यों होंगे तुम यीशु मसीह के लिए? इसलिए कपड़ों में ही खुश रहते हैं। दिन भर निकल जाता है अपने कपड़ों को दिखाने में। बहने सूरत से लेकर आई मैं साड़ी, जैसे कोई देखता है तुम्हारी साड़ी को खुश हो जाते हैं। वाह, देखा, इनको यीशु को देखना ही नहीं है यार, एक दूसरे की साड़ी देखते हैं। हाँ, कहां से लाई, कितने की लाई, एक दूसरे के जेवर देखेंगे, खुश हो जाएंगे। व्याकुल कैसे होंगे मुझे बताएं? मीटिंग के वक्त एक दूसरे के कपड़े देखते हो, मीटिंग छूटने के बाद बोटियां देखते हो। क्या मिलेगा? बोकड़ा है या कुकड़ा है? व्याकुल है ही नहीं हमारा मन। हम यीशु को ढूंढते ही नहीं 25 तारीख को। हमारा ढूंढने का विषय अलग है। हालेलुया। 25 तारीख हमारे जीवन में हम यीशु को देखकर खुश नहीं होते, हम अपने आप को देखकर खुश होते हैं। हम खाने को देखकर खुश होते हैं, हम सजावट को देखकर खुश होते हैं, नाचने वालों को देखकर खुश होते हैं, बजाने वालों को देखकर खुश होते हैं। हाँ, यीशु को देखकर कोई खुश होना ही नहीं चाहता, तो हमारा मन व्याकुल होगा? नहीं होगा। हम खुश है उन्हीं चीजों में, फिर भी क्रिसमस मनाते हैं ना, मना रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। और नए कपड़े पहनो ना, कुकड़ी पुकड़ी खाओ, डोनट बिनट बनाओ और नरक में जाओ। अगर यीशु नहीं मिला तो क्या फायदा? नए कपड़े पहनकर भी अगर मैं नरक में ही जा रहा हूं तो फायदा नहीं है कुछ। ध्यान देकर सुने, क्रिसमस तो आपका तब आशीषित होगा जिस दिन आपको उस दिन यीशु मसीह मिल जाएगा। हालेलुया। यीशु का जन्म उन लोगों के लिए आशीषित हुआ जैसे उस रात को चरवाहों ने किसको देख लिया? यीशु को। 3 मंजूसियों ने किसको देख लिया? उनका दिन आशीषित हो गया। हालेलुया। बाइबल कहती है वो आए थे ढूंढते ढूंढते, पर जब गए ना प्रभु की आराधना और स्तुति करते हुए गए। आमीन। क्योंकि उनको कौन मिल गया? यीशु कौन था? उद्धार करने वाला। आमीन। मसीहा जो सबको बचाने वाला है। आपको पता है, उसके दर्शन को पा लिया ना तो नाचते कूदते हुए निकल गए। आमीन। उनको पता भी नहीं चला, अरे भेड़ों को छोड़कर आए थे। हालेलुया। चिंता नहीं थी, जब यीशु मसीह को देख लिया ना खुश हो गए। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुने, ये होता है आनंद क्रिसमस का कि आपको यीशु नजर आना चाहिए। आमीन। हमें यीशु छोड़कर सब नजर आता है, पर यीशु दिखता नहीं। तो व्याकुल कैसे होगा मैं? चेले वो थे जो सब छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आए थे, और वो कहता है मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़कर। यीशु के चेले कहते हैं प्रभु अब हम किसको देखें? अब हमारी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? अब हमारे पास कौन सी चीज है कि जो लोगों को हम बताएं कि हमारे पास है? क्योंकि घर तो छोड़ दिया, प्रॉपर्टी रिश्तेदारों को दे दी, मेरे भाई ने मेरी खेती ले ली, सारी चीजें तो देकर आए हैं हम, और लोगों को कहकर आए हैं कि हमारे पास केवल कौन है? यीशु। सबसे बड़ी संपत्ति हमारी तू ही है, और तू कहता है मैं जा रहा हूं। तो व्याकुल हो गए। हालेलुया। व्याकुल हो गए। आमीन। आपको पता है, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं ना, मैं प्रभु से एक ही बात कहता हूं, मैं प्रभु की सेवा जब करता हूं ना, प्रभु
मैं सब छोड़ने की तैयारी रखता हूं, पर तू मुझे छोड़ना नहीं। हालेलुया। तू मुझे कभी नहीं छोड़ना, वरना मेरा तमाशा हो जाएगा। हाँ, आज भी लोग मुझे पागल समझते हैं। मैं सच बोलता हूं आपको, अपने पैसों से सेवा करता हूं ना, इसलिए लोगों को लगता है इसका दिमाग फिर गया है। नौकरी करता है, पैसे कमाता है और सारे पैसे सेवा में खर्चा करता है, घर के खुद के लिए घर भी नहीं बनाता। ध्यान देकर सुने, 3 साल पहले जब प्रभु ने मुझे सेवकाई में बढ़ाया, रात दिन घूम रहा था इधर उधर, खुद की गाड़ी नहीं थी मेरे पास, मैं दूसरों की गाड़ी लेकर जाता था, एवरेज नहीं रहता था, डीजल डालना पड़ता था, ज्यादा पैसे लगते थे, तब मेरा पगार भी ज्यादा नहीं था। ध्यान देकर सुने, वैसे ही सेवा मैंने शुरू की। मैंने खुदा से प्रार्थना की थी, हे प्रभु गाड़ी दे दे, बहुत जरूरी है। हमारे पास पैसे नहीं थे तब गाड़ी के लिए। हमने प्रार्थना की और विश्वास के साथ है ना, हमने 11,000 में गाड़ी बुक कर दी, नई गाड़ी 3 महीने के बाद मिलने वाली थी। पैसे नहीं थे कुछ भी, हमें नहीं पता था क्या होगा, और हफ्ता भी भरने के लिए पैसे नहीं थे। आपको पता है, गाड़ी जिस महीने में हमने खरीदी ना, जितना हमारा हफ्ता था 16,000 का गाड़ी का एक हफ्ता है हमारा पगार उसी महीने में 18,000 बढ़ा। बोलो कितना बढ़ा? अरे खुदा ने हफ्ता बराबर दे दिया। आमीन। तो लोग मुझे कहते थे कि सर घर की जरूरत है आपको। किसकी जरूरत है? गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा सेवा घर बैठकर नहीं हो सकती, पर गाड़ी में बैठकर हो सकती है। हालेलुया। तो मैंने घर नहीं चुना, मैंने क्या चुनी? गाड़ी। क्योंकि मुझको पता था सेवा के लिए मुझे घर नहीं चाहिए, सेवा के लिए मुझे क्या चाहिए? लोग मुझे पागल समझते हैं, उनको लगता है कि ये पागल हो गया है क्योंकि अपने पैसे से प्रभु की सेवा कर रहा है। पर आपको पता है मैं पागल नहीं हूं। मैंने खुदा को एक चीज कही है, प्रभु सब छोड़ दूंगा तेरे लिए, पर तू मुझे नहीं छोड़ना। हालेलुया। मैं तब व्याकुल हो जाता हूं जब खुदा मुझसे दूर हो जाता है, और वो कभी होगा नहीं। आमीन। क्योंकि वो कहता है चलो से मैं दूर नहीं जा रहा, मुझ पर क्या रखो? विश्वास रखो। मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ? बोलो क्या करने के लिए जा रहा हूँ? जगह तैयार करने के लिए। आमीन। आज भी मुझे विश्वास है हमारे लिए प्रभु ना हर रोज क्या तैयार करने के लिए जाता है? जगह तैयार करने के लिए। हालेलुया। जहां जहां प्रभु का दास जाता है ना, प्रभु उसके पहले जाकर वहां क्या करता है? जगह तैयार करता है। आमीन। कि प्रभु वहां पर काम कर सके। हालेलुया। भरोसा है उस पर। हालेलुया। हाँ, उन्हीं लोगों का मन व्याकुल होता है जिसके लिए प्रॉपर्टी यीशु मसीह है। आमीन। हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और इसलिए ना उस प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु की सेवा करते हैं। आमीन। और प्रभु कहता है तुम चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। जाऊंगा, जगह तैयार करूंगा और अपने साथ लेकर जाऊंगा। हालेलुया। घर उनके लिए बनता है जो यीशु मसीह के लिए व्याकुल रहते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है अगर घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। तो समझ में आया परमेश्वर किसका घर बनाता है? हालेलुया। जो उसके लिए व्याकुल है। आमीन। हरनी की समान उनको लगता है कि प्रभु एक बार तेरा दर्शन मिल जाए। आमीन। तृप्त रहने वाले लोगों को खुदा कुछ नहीं देगा, ना तो उनका घर बनाएगा। आप आपके घर में कुछ रहो। समझ में आ रहा है? आप आपके घर में क्या रहो? कुछ रहो। पर जो व्याकुल है ना उसके लिए, उनके लिए प्रभु खुद खड़ा रहता है और उनके घर को वो बनाता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हाँ, यही परमेश्वर की इच्छा है कि अपने घर को उसको बनाने दे, और ये तभी बनाएगा जब हम प्रभु के लिए व्याकुल बनेंगे। आमीन। भूखे और तरसे बन जाएंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु बस तू चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आमीन। हाँ, एक आखिरी गवाही दूंगा और बंद करूंगा। पंजाब में बहुत सालों पहले बहुत सताव था, बहुत सताते थे अगर कोई यीशु मसीह को माने। बहुत साल हो गए इस बात को। और तभी एक जवान लड़का था जो मसीह लोगों को बहुत सताता था, मारता था, पीटता था, बाइबल फाड़ देता था, जला देता था। एक बार वो ऐसे ही करके अपने घर में आया था। बहुत दिनों से उसका यही सिलसिला चालू था जो यीशु मसीह के लोगों को सताता था। एक दिन वो अपने जीवन में बहुत हताश और निराश हो गया। उसको कोई दिशा नहीं दिख रही थी। वो बहुत चिंता में रहता था, बहुत टेंशन में रहता था, कुछ अच्छा नहीं था उसके जीवन में। वो बहुत हताशा में था, निराशा में था। एक दिन अपने घर में बैठा था, अपनी रूम में बैठा था, दरवाजे को बंद करके, और उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। बोलो क्या कर लूंगा? आत्महत्या। वो रोने लग गया क्योंकि वो पूरी रीति से तंग आ चुका था अपने जीवन से, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं था उसके जीवन में।
तो रोते रोते उसने सोचा कि यहां से जो ट्रेन जाती है ना मेरे घर के नजदीक से, बस उस ट्रेन के आगे जाकर मैं अपने प्राण को दे दूंगा और मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। ऐसे विचार उसके मन में आ रहे थे, तभी उसकी नजर उसके घर में एक कोने में पड़ी, कचरा पड़ा था वहां पर। और उस कचरे में जब उसने देखा तो वहां पर एक बाइबल फटा हुआ पड़ा था, जो वो किसी लोगों से छीन कर लेकर आया था और फाड़कर उस कचरे में फेंक दिया था। उस बाइबल की ओर उसकी नजरें गई। रोते रोते उसने उस बाइबल को उठाया जो फटा हुआ था, और बस एक पन्ने को उसने पढ़ा तो यीशु के बारे में वहां पर कुछ लिखा था। उसने पढ़ा वहां पर यीशु के बारे में, और मन ही मन में रोते रोते प्रार्थना की। क्या की? कि यीशु अगर तू जिंदा है, यीशु अगर तू तो अभी इसी समय मुझे अगर तू इस घर में दर्शन देगा ना, तो मेरे जीवन को मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। रोते रोते, और अगर तूने दर्शन नहीं दिया तो अभी जो ट्रेन आएगी मेरे घर के सामने से, उसके नीचे जाकर मैं अपने प्राण को दे दूंगा, आत्महत्या कर दूंगा। बस रोते रोते उसने वही प्रार्थना की, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो आज ही मुझे दर्शन दे। आपको पता है, उसी समय उसके घर में, उस रूम में एक बड़ा उजियाला उसने देखा, और खुद प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और अपने हाथ और पैर दिखाए, देख मैंने तेरे लिए इन चीजों को किया है। आमेन। ध्यान देकर सुनिए। वो व्यक्ति जो है ना, उसने बहुत खुशी के साथ अपने दरवाजे को खोला। उसके माँ बाप बाहर बैठे थे, बाहर के रूम में दौड़ता हुआ आया और कहा, पिताजी मुझे ईसा मसीह मिल गए। क्या कहा? पिताजी मुझे ईसा मसीह मिल गया। आपको पता है, उसके माँ बाप का दिमाग घूम गया ये सुनकर, और उसको घर के बाहर निकाल दिया। उसको कहा, तू पागल हो चुका है, इसके बाद हमारे घर में पैर रखना नहीं। आपको पता है वो व्यक्ति कौन था? वो साधु सुंदर सिंह था। बोलो कौन था? जो एक प्रभु का महान दास बना। आमेन। ध्यान देकर सुने। अपने परिवार को छोड़ दिया उसने, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया उसने, और ऐसे ही नंगे पैर प्रभु यीशु मसीह की सेवा पूरे भारत भर में और इधर उधर घूम कर रहा था। आपको पता है, उसके पैर जब चलते थे ना, तो ऐसा कहा जाता है, जब बर्फ में से होकर वो गुजरता था ना, तो पैरों में से खून निकलता था, और उसके पैर ऐसे खून के वहां पर दिखते थे। हालेलुया। उसको पहचाना जाता था उस नाम से। आमेन। घर बार छोड़ दिया उसने। आपको पता है वो क्या कहता है? मुझे कौन मिल गया? ईसा मसीह मिल गया। जगत की सबसे बड़ी संपत्ति उसको मिल गई, जो आज तक उसको नहीं मिला था ना। उसने कहा मुझे ईसा मसीह मिल गया, तो उसके लिए उसने घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया। आपको पता है, वो केवल यीशु मसीह के लिए जीने लगा। आमेन। और बहुत बाहर उसको मारने की कोशिश की गई, सूखे कुएं में डाला गया, पर कैसे बाहर निकल आता था आज तक किसी को नहीं पता। खुदा ने उसको बचाया। आमेन। क्योंकि वो किसके लिए व्याकुल था? यीशु मसीह के लिए। आमेन। हर वक्त खुदा उसको संभाले रखता था। उसके जीवन में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी प्रभु यीशु मसीह था। माँ बाप ने उसको कभी वापस घर पे नहीं बुलाया, फिर भी वो यीशु मसीह के पीछे चला गया। आपको पता है, ऐसे ही लोग प्रभु यीशु मसीह को चाहिए, जो उसके लिए व्याकुल है। आमेन। उनकी सुधि प्रभु लेता है, उनको वही संभालता है, उनकी सारी जरूरतों को वो पूरी करता है, और उनके लिए घर भी वो बना रहा है। आमेन। और इसलिए वो तुमसे और मुझसे कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हालेलुया। मुझ पर क्या करो? विश्वास करो। हालेलुया। वो हमारे घर को बनाएगा। जिनका मन क्या है उसके लिए व्याकुल है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज उस हरनी के समान अपने मन को तैयार करें और प्रभु को कहे, प्रभु आज मेरा मन तेरे लिए व्याकुल हो गया है। हाँ, मैं तुझे पाना चाहता हूँ, मैं तुझे चखना चाहता हूँ, तेरा अनुभव करना चाहता हूँ। आज उसके लिए अपने मन को व्याकुल करें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, वही खुदा तुम्हारे घर को एक नए सिरे से बनाएगा। आमेन। एक नई दिशा देगा, एक नया आकार देगा। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, हम अपने मन को व्याकुल करें आपके लिए, हम आपका अनुभव करने पाए। आप हमें सहायता करें प्रभु जी। धन्यवाद। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने मन को हम परमेश्वर की ओर लगाएं। एक छोटे से कोरस, एक गीत के साथ हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। आज परमेश्वर उन मनों को देख रहा है जो उसके लिए व्याकुल है।
जो उसके बिना नहीं रह सकते, जिनको भूख और प्यास वचन की है। वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, वचन कहता है कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं तृप्त किए जाएंगे। हाँ प्रभु, हम आपके लिए व्याकुल हो जाए, आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो जाए, ऐसा हमें दीजिए। धन्यवाद। मैंने जाना है यहोवा के सामने भला उद्धार करता ईश्वर ने मेरे आँखें धन्य हुआ। जाना है यहोवा के सामने भला उद्धार करता ईश्वर ने मेरे आँखें धन्य हुआ। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूँगा। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूँगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको तृप्त किया। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको तृप्त किया। जब मैंने जाना है यहोवा के सामने भला उद्धार करता ईश्वर ने मेरे आँखें धन्य हुआ। जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। जब मैंने जाना है यहोवा के सामने भला उद्धार करता ईश्वर ने मेरे आँखें धन्य हुआ।
दाऊद कहता है कि मैंने चख कर जाना है कि यहोवा कितना भला है। वैसे ही प्रभु हम भी आपको चखे पिता, आपका अनुभव करें। और जब हम आपका अनुभव करेंगे प्रभु, हर समय हम आपके लिए ही व्याकुल रहेंगे। हमारे जीवन में जो भूख होगी आप ही की होगी, प्यास होगी आप ही की होगी, इच्छा और अभिलाषाएं होगी आप ही से जुड़ी होगी प्रभु। हम केवल आपके लिए व्याकुल बने, ऐसा होने दीजिए पिता। क्योंकि जो आपके लिए व्याकुल होते हैं उनको आप कहते हो मुझ पर विश्वास करो, तुम व्याकुल न हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। हाँ प्रभु जी, जिनकी संपत्ति, जिनका धन, जिनके जीवन का सबसे बड़ा विषय आप हो, आप उनके बारे में सोचते हो और आप उनसे कहते हो कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मुझ पर विश्वास रखो। हाँ पिता, जब हम व्याकुल रहेंगे आपके लिए, हमारी सारी जरूरतों को आप पूरा करेंगे, हमारे लिए जगह आप तैयार करेंगे, हमारे घर को आप बनाएंगे प्रभु। और इसलिए वचन कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। हाँ प्रभु जी, आपके हाथों से हमारे घर को आप बनाए। धन्यवाद, आज वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर, सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।